हाँ जी, कोई ऐसा अगर हमारी ज़िंदगी में कोई इंसान आए, मेरे बच्चों का सहारा बने, मेरा सहारा बने, मेरे बच्चों को प्यार दे, मुझे प्यार दे, तो मैं ज़रूर करूँगी। जो मेरे बच्चों का हमारा साथ दे, तो ज़रूर मैं करूँगी शादी। कोई ऐसा इंसान हमें मिल जाए जो मेरे बच्चों का सहारा बने, हमारा मेरा सहारा बने, बच्चों को बाप का प्यार दे, तो मैं ज़रूर शादी कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजाज टॉक्स। जब माँ बाप अपनी बेटियों की शादियां करते हैं तो उन्हें इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं होता कि उन बेटियों के नसीब कैसे होंगे। हर माँ बाप की कोशिश होती है कि उनकी बेटियों के नसीब अच्छे हों, वो जब अपने घरों में चली जाएं तो वो वहां पर खुश रहें, हमेशा खुश रहें। तो माँ बाप को सबसे ज्यादा उस वक्त खुशी होती है जब उनकी बेटियां अपने घरों में बहुत ज्यादा खुश होती हैं। इनकी जब शादी हुई, शुरू शुरू में इनके घर के हालात ठीक थे, इनके मियाँ ठीक थे, बाद में फिर मसाइल बढ़ते गए, हत्ता के बाप तलाक तक आ गई। तो आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताएं कि गुजर बसर फिर कैसे हो रहा है, कौन कमा के लाता है? कोई भी कमा के नहीं लाता, मैं सिलाई वगैरह करती हूँ घर पे। औरतें इधर सिलाई वगैरह करवाती हैं, और ये काफ़ी दिनों से ये मेरा बाजू गिर गई थी, मैं बाजू टूट गया था, तो अब वो भी बंद, अब नहीं मुझसे सिलाई किए जाते। तो बड़ी मुश्किल से आप सिलाई में बंदा क्या कर सकता है, कुछ भी तो नहीं। मुझे बताएं कि जो बच्चों के अखराजात पूरे करके घर का किराया देने के बाद आपके पास इतने पैसे बच जाते हैं कि आप अपने घर का निजाम चला सकें। नहीं, जो सिलाई करती हूँ बस वो रेंट वगैरह में चले जाते हैं, अखराजात तो पूरे नहीं होते। बच्चों को खुद घर पे ट्यूशन देती हूँ, बाहर के अफोर्ड नहीं कर सकती, घर पे ट्यूशन देती हूँ, उनके अखराजात पूरे नहीं कपड़ों से होते, ये कपड़े सिलाई से नहीं होते। नहीं होते। रेंट भी देना होता है, घर के अखराजात, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, खुद भी बीमार हो जाती हूँ, तो फिर बहुत मुश्किल पेश आती है, फिर फाके आते हैं फिर। तो जो लोग आपको सामने इस वक्त देख रहे हैं उनसे आपकी क्या अपील है? अपील यही है कि मेरी हेल्प करे, मेरे बच्चों का रोटी पानी, जो बच्चे मैं पढ़ा सकूँ। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें ताकि उनका आने वाला मुस्तकबिल अच्छा हाँ, हो। हाँ जी, बच्चे बिल अच्छा हो, बच्चे पढ़ लिख जाए, इनके सर पे बाप का साया नहीं है। मैं माँ हूँ, मुझे मैं अच्छा, बाप के साय की आपने बात की, मुझे एक बात बताएं। आज माशरा बहुत ज्यादा, आपको पता है, बड़ी मुश्किल होती है एक औरत को बाहर निकलना, उसके लिए इस माशरे में चलना, माशरे को फेस करना बहुत ज्यादा मुश्किलात है औरत के लिए। तो मुझे बताएं कि बच्चे भी, जाहिर है कि अगर बाप का सर पे साया ना हो तो बच्चे भी मुंह जोर हो जाते हैं। तो अगर कोई शख्स आपके बच्चों को बाप का प्यार दे, आपके अखराजात पूरे करे, आपको वो इज्जत दे जो चाहिए थी आपको, तो क्या आप शादी कर लेंगी? हाँ जी, कोई ऐसा अगर हमारी ज़िंदगी में कोई इंसान आए, मेरे बच्चों का सहारा बने, मेरा सहारा बने, मेरे बच्चों को प्यार दे, मुझे प्यार दे, तो मैं ज़रूर करूँगी। जो मेरे बच्चों का हमारा साथ दे, तो ज़रूर मैं करूँगी शादी। शादी कर लेंगी? हाँ जी, कोई ऐसा इंसान हमें मिल जाए जो मेरे बच्चों का सहारा बने, हमारा मेरा सहारा बने, बच्चों को बाप का प्यार दे, तो मैं ज़रूर शादी कर लूँगी। नाजरीन, इनकी हमने बातें सुनी। कभी कभी ना कुछ लोगों को देख के, यकीन करें, बहुत ही दुख होता है। हकीकत में दुख होता है कि माँ बाप ने जब शादी की अपनी बेटी की तो उनके मन में हजारों ख्वाहिशें थी कि हमारी बेटी की शादी हो गई है, कर्ज अदा हो गया है, अब हमारी बेटी नए घर जाएगी, खुश होगी, कभी कभी मिलने आया करेगी तो हम और ज्यादा खुश हो जाया करेंगे, कभी हम उसको मिलने जाएंगे। लेकिन जब माँ बाप के वो सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं, जब एक बेटी का बसा बसाया घर पहले दिनों में ही उजड़ जाता है। ये उजड़ी हुई बात होती है कि मियाँ जब इनके बाहर वाली औरतों के साथ ताल्लुकात थे, जब इनके माँ बाप को पता चला होगा तो उनके दिल पे क्या गुजरी होगी। सामने स्क्रीन पर एक नंबर आया हुआ है, तो बड़ा सब्र था इनका कि इन्होंने उनके साथ फिर भी वक्त गुजारा। तो वो इनको छोड़ गया, उस शख्स ने इनको तलाक दे दी, अलग हो गया इनसे। तो अब बड़ी मुश्किल जिंदगी है। बहुत दुख हुआ इनकी बातें सुन के, यकीन करें कि बहुत दुख हुआ। पता नहीं ये कहाँ से लफ्ज ला रही थी, मुझे तो नहीं समझ आ रही, कि दुख था बहुत ज्यादा अंदर। ये भी चाहती थी कि घर में रौनक हो, घर में बच्चे हों इनके, एक अच्छी जिंदगी हो, एक खूबसूरत जिंदगी हो। हर शख्स चाहता है, हर लड़की चाहती है, हर कोई चाहता है कि एक अच्छी जिंदगी गुजरे। इनकी भी ख्वाहिश थी कि एक अच्छी जिंदगी हो, लेकिन जिंदगी खराब हो गई। मेरा काम फ़क़त इनकी आवाज़ आप लोगों तक पहुँचा देना है। अब आपका काम है इनकी ज़िंदगी को बेहतर करें, लेकिन तंग ना कीजिएगा। पहले ज़िंदगियाँ बड़ी तंग होती हैं इन लोगों की।
میں بہت زیادہ انٹرویوز کرتا ہوں ایسی عورتوں کے، ایسی لڑکیوں کے جو اپنی زندگی میں کوئی ایسا ان کے ساتھ مسئلہ ہوا ہوتا ہے کہ وہ کھڑی نہیں ہو پاتی ہیں، اپنی زندگی میں مشکلات میں ہوتی ہیں۔ ایک مرد کو تو مشکل نہیں ہوتی، لیکن ایک عورت مشکل میں ہوتی ہے، تو یہ بہت زیادہ مشکل میں ہے۔ تو اس امید، اس یقین کے ساتھ ویڈیو ختم کر رہا ہوں کہ ان کی زندگی بدلے گی، بہتر ہو جائے گی۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔